राम राम दोस्तों, राम राम जी। राम राम। हम पहुंचे हैं विजेंद्र माजरा की पौड़ी में और यहाँ करेंगे राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बात और जानेंगे इनसे कि आजकल क्या चल रहा है, किसान आंदोलन व सरकार जो महंगाई बढ़ा रही है इसके बारे में, क्योंकि विजेंद्र माजरा कांग्रेस लीडर है और बादली विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनकी काफ़ी इनका अनुभव है और बात करेंगे। बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी किसान यहाँ हैं। ये विजेंद्र माजरा की पौड़ी है, यहाँ पर बात करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर आज काफ़ी चर्चा होने वाली है विजेंद्र माजरा से। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं विजेंद्र माजरा की पौड़ी में और बात करेंगे सामाजिक मुद्दों पर, किसान आंदोलन को लेकर और जो बढ़ती हुई महंगाई जो आज के दिन सभी को परेशान किए हुए हैं। आज इनकी पौड़ी में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ आदमी हैं, बुजुर्ग हैं और किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं और तीनों कृषि कानूनों को लेकर कितने लामबंद हैं विजेंद्र माजरा, क्योंकि विजेंद्र माजरा का बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी से रहा है और काफ़ी बड़े लीडर हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं विजेंद्र माजरा। इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दों पर आगामी रणनीति है, क्या राजनीति है। सर, आज के दिन सबसे टॉप का जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन है और महंगाई को लेकर काफ़ी दुखी हैं लोग, काफ़ी परेशान हैं। महीने में करीब 16 से 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं तीनों कृषि कानूनों को लेकर विभिन्न दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, सरकार टस से मसली हो रही है। वहीं सरकार का कहना है कि आए और बात करें किसान। आपका क्या व्यू है, आपका क्या नज़रिया है, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ को बताइए। देखिए, ऐसा है, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे ही सुबह का सूरज उगता है जी, तो किसी को मालूम नहीं होता कि आज क्या हुआ, और जैसे ही सूरज उगता है नया तानाशाही फरमान मोदी सरकार का लोगों की आंखों के सामने होता है जी। या तो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े होते हैं या कोई नया ऐसा नियम थोप दिया जाता, तानाशाही नियम, आज जिससे देख कर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये देश में क्या होने जा रहा है और देश जा कहाँ रहा है। रही बात किसान आंदोलन की, तो देखो किसान आंदोलन अब 8वें महीने में चल रहा है और कितनी शिद्दत से, कितने व्यापक तौर पर पूरे देश में किसान आंदोलन फैल चुका है जी। और देश में तो फैल चुका है, पूरे संसार का सबसे बड़ा किसान आंदोलन ना कह के हम इसको किसान क्रांति कह सकते हैं जी। इस आंदोलन ने किसान क्रांति का रूप ले लिया है और सरकार पिछले लगभग 3 महीने से तो बात ही नहीं कर रही। पहले बात तो करती थी, अब बात करने की बात कहती है तो कहती है कि हमारे जो सिद्धांत और नियम है, हम तो अपनी नियमों पर यूं के रहेंगे और आप बात करें जी। तो खोखली बात करने का फायदा क्या हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के हफ्ते में एक सप्ताह में 2 बार बयान आए हैं कि किसान आए और बात करें। तो किसान आए तो क्या बात करें, वो तो करें हैं वो जो पहले हमने शर्तें रख दी उन शर्तों पर बुला रहे हैं, अब वे शर्त रख कर आप आ जाओ, तो ये कौन सी बात हुई। फिर बात करने का क्या उचित रहेगा, शर्त तो हमारी। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि किसान बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार कोई शर्त ना रखे। हाँ, बिल्कुल। सारे एक एक किसान आंदोलन में जितना भी जो भी किसान है, कोई भी नेता है, छोटा है, बड़ा है, राकेश टिकैत है, चडूनी जी, कोई भी है, सभी यही बात कह रहे हैं कि भाई आप शर्तें ना रख के फिर बातचीत करें। लेकिन सरकार का है शर्त ये और आके बात करो, फिर बात कहाँ रही जब शर्तें ही रख दी। नेताजी, ये बताइए कि आपके हिसाब से कहाँ पर पेच फंसे हैं, कितनी बार की 13 बार की बातचीत हो चुकी, दौर की बातचीत हो चुकी सरकार से और किसानों की, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे। कहाँ हठधर्मिता आपको लग रही है। सरकार अहंकारी हो चुकी है, तानाशाही हो चुकी है, किसी भी रूप में सरकार हटाना नहीं चाहती, लेकिन उसे हटाना पड़ेगा। किसान तो कभी हारा ही नहीं और ना ही हारने के मूड में है, चाहे आंदोलन कितना ही चले, चाहे 24 तक आंदोलन चले, किसान ने तो मन बना लिया है। और ये आंदोलन जैसे फ्रांस की क्रांति आई थी जी लुई के टाइम में, और उस राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी जी लोगों में, क्योंकि एक तरफ तो पूरा देश त्राही त्राही और गरीबी मर रहा था और वो अपने महल बना रहा था,
अब मोदी जी उसी तरह क्या कर रहे हैं, अब देश में तो इतना गरीबी और बेरोजगारी, नौकरियां छूट गई लोगों की, और ये सेंट्रल विस्तार, कहीं अपना पीएम आवास, कहीं हवाई जहाज खरीद रहा है, कहीं कोई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, संसद बना रहा है। अरे संसद और जब देखे जाते हैं, जो आपके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी हो, कोरोना टाइम में लोगों को देने के लिए दवाई हो, ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, जो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं हैं वो जीरो, कुछ भी नहीं दे पाए। अब लोगों को जो दवाई 2,500 हज़ार रुपये की थी वो 1.25 लाख रुपए में उपलब्ध हुई, हर वो उपलब्ध होने के बाद भी लोग अपने मरीज की जान तक नहीं बचा पाए। वैक्सीनेशन सर मुफ्त लग रहे हैं, हाँ, होल्डिंग लग रहे हैं सरकार द्वारा, हाँ, प्रतिदिन ऐड आ रही है कि वैक्सीनेशन मुफ्त होगा। अब मुफ्त चल रहा है, वो भी नहीं लग रहा। और जब टाइम था लगने का, जब तो था ही नहीं कहीं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो कंप्लीट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, वैक्सीनेशन अब भी नहीं हो रहा है। तीसरी लहर को लेकर सरकार सजग है, सतर्क है, क्या लगता है आपको? नहीं सजग है, बस टीवी में मीडिया में कहती है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम कहाँ हो रहा है जी? 30% भी नहीं हो रहा अभी। वैक्सीनेशन सिर्फ टीवी में और अखबारों में बोलते हैं, लेकिन पूरा देश तो खाली पड़ा है वैक्सीनेशन के बिना। जिला झज्जर में 98.3% कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग ने विजय पाली। आज एक केस है और 5 केस होम आइसोलेट हैं, 8 केस टोटल जिले में एक्टिव। कुदरती अपने आप, कुदरत की उससे अपने आप जो कुछ हो गया सो हो गया। सरकार का तो कोई मदद ना हुई है कोरोना को काबू पाने में। कहीं सरकारी मशीन या स्वास्थ्य विभाग ने किसी ने किया हो और टाइम पे कंट्रोल किया हो, ये क्या पता किस तरह इत्तेफाक से लहर खत्म होगी और कोई बात होगी ना। सरकार ने तो कोई किसी को कोई सुविधा दे नहीं पाई, भगवान भरोसे रही। ये विजेंद्र माजरा जी हैं, बिल्कुल विपक्ष की बढ़िया भूमिका में हमें नजर आए। इनका कहना है कि भगवान भरोसे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, सरकार का इसमें कुछ लेना देना। बात करेंगे आजकल जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है नेताजी, आप देख रहे हैं हुड्डा साहब बार बार डेलीगेशन भेज रहे हैं और शैलजा को हटाने के लिए बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखो, शैलजा को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है और उनको अध्यक्ष बना रखा है। अगर हुड्डा साहब कोई बात रखते हैं तो उनका अपना, इतने बड़े नेताओं के बारे में हमारा बोलने की कोई औकात नहीं, उनके बारे में हम बोल रहे हैं तो वो तो उनकी बात। नजरिया थोड़ा सा भी नजरिया तो ये है, पार्टी में हमें विश्वास होना चाहिए, पार्टी जो फैसले करे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, पार्टी जो ऑर्डर करे। अब जब भी पार्टी के कोई आदेश होते हैं कि भाई आप किसान की बात उठाइए, आप महंगाई पेट्रोल की बात उठाइए, या आप जीएसटी के खिलाफ बोलिए, या आप किसानों के हक में खड़े होइए, जो भी बात आती है अगर उसमें हम खड़े नहीं हो पाते तो फिर हम क्या कह सकते हैं पार्टी को। सर, महंगाई चरम सीमा पर है, कांग्रेस पार्टी घरों में बैठी और विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं फेल साबित होती है। हुड्डा साहब सड़कों पर नहीं आ रहे, दीपेंद्र हुड्डा बाहर नहीं आ रहे, क्या कारण है? क्या सरकार से मिल चुकी है विपक्ष, हुड्डा साहब या इनेलो या कोई भी? तो क्या कहना है सर आपका? क्योंकि सर विपक्ष का काम है मुद्दों की बात करें। मुद्दा है महंगाई, कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा, कोई विरोध नहीं हो रहा, कहाँ चूक है? देखो, जो भी पार्टी का फरमान होता है और पार्टी जो आप मुद्दे कह रहे हैं भाई कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप पत्रकार हैं, एक चीज आप देखते हो, आपसे नजर नहीं छुप सकती जी। जब जब किसान की बात आई है, पेट्रोल डीजल की कीमत की बात आई है, या कोई ये पीटीआई टीचर्स की बात थी, तो जब जब बात आई तो कांग्रेस के अनेक नेताओं ने, जो हरियाणा के नेता हैं, उनमें अग्रणी भूमिका चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिल्कुल टाइम टू टाइम किसानों के बारे में भी और दूसरे मुद्दों में हर मिनट हर दिन रोजाना बोलते हैं। नेशनल लेवल पे बोलते हैं और बिल्कुल स्टेट लेवल पर अलग बोलते हैं। तो हम ये कैसे कह दें अब भाई कांग्रेस पार्टी मुद्दे नहीं उठा रही और काम नहीं कर रही? कुछ नेता अगर नहीं कर रहे तो उनके बारे में कैसे कह? चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कहीं ना कहीं शैलजा को कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके साथ, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जानते हैं गरिमा क्या है। लेकिन बात करें हुड्डा साहब की, वो उसको अब पद से हटाना चाहते हैं अपने पुत्र मुंह में। क्या धृतराष्ट्र की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर नहीं आते आपको? देखो, वो इतने बड़े लीडर हैं, उनके बारे में हमें बोलना एक मतलब यूँ है सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। वो उनने क्या फैसले लेने हैं, क्या करने हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं। लेकिन जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे उसमें मैं क्यों नहीं, आप देखते रहते हैं, हम सड़कों पर रहते हैं। हम बिल्कुल किसान के मामले में, पेट्रोल डीजल के मामले में बिल्कुल अग्रणी भूमिका लेकर हम काम करते रहे हैं।
और हर जगह सड़कों पे भी रहे हैं, लोगों के बीच में भी रहे हैं। उनका क्या नजरिया है, क्या है, किस तरह का तरीका है, वो इतने पुराने लीडर हैं, उनके बारे में मैं और एक साथ छोटा आदमी कैसे क्या कर सकता। छोटे से ही बड़े बने हैं। विधायक छोटे थे, ये आज विधायक बन गए, विधानसभा में पहुंचे हैं। और आप तो हर चीज़ पर पैनी नज़र रखते हैं, सामाजिक भी, राजनीति भी हम देख रहे हैं आपको। तो आपका व्यू तो बनता है सर, क्या कुछ हो रहा है, ये ठीक है, गलत है? क्या कांग्रेस अपनी संगठन आज तक नहीं बना पाई, और कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का संगठन नहीं है आज, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर निकले हैं। उनके बारे में भी आपसे जानेंगे थोड़ी सी बातें कि क्या इन लोगों का जनाधार बढ़ेगा। आप बड़े पैनी नज़र रखते हैं सर, इसलिए आप लायक हैं, इसलिए आपसे ये सारे सवाल कर रहे हैं, बताइए। देखो, अब हरियाणा की जनता बिल्कुल अच्छी तरह जान चुकी है। हाँ। और बखूबी देख चुकी है। हाँ। अब भाई ये इंद्रे झूठ के पकोड़े थे मोदी के। हाँ। और बीजेपी से और जेजेपी से तो जनता बिल्कुल छक चुकी है, उनका सत्यानाश हो चुका है ग्राउंड लेवल पर। अब चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की जनता को खुद दूर बेवकूफ समझते हैं। आखिर ने क्या अबेरा को नहीं, जबकि जनता ना हमारे से भी बहुत ज्यादा आगे पता है। उनको मालूम है कि 18 नंबर ना लग गया दुष्यंत की जगह। जब दुष्यंत की स्थिति अब है कि आगे तो उससे भी जल्दी भाग के जाएगा। अब निर्दलीय अकेला एमएलए था, अपनी पार्टी से अकेला एमएलए था, जब भी खट्टर को समर्थन दे रहा था। किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा तक दिया है। हाँ, किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा एकदम जोश में आकर इस्तीफा तो दे दिया। लेकिन अब पीछे अब पिछले 2 महीने का उठा के देखो आप, अब चौटाला जी कहाँ हैं? आप जब कह रहे थे किसान आंदोलन गायब है। बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर कई बार गए हैं, बिल्कुल गए हैं, लेकिन अब 2 महीने से क्यों गायब हो गए एकदम? बीजेपी से सेटिंग कर ली। अब भाई अब बीजेपी और अब चौटाला जी ने सेटिंग कर ली, हम तुम मिलकर चलेंगे। तो लोग तो शीशा है, 1 मिनट पर जान लेते हैं कि अभी क्या हो गया। 2 महीने से गायब क्यों? 2 महीने से जिस तरह रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहा, शैलजा जी बोल रहे, जैसे कुलदीप बिश्नोई बोल रहा, ये और कांग्रेस के लीडर बोल रहे, उस शैली में तो अब चौटाला जी नहीं बोले, एकदम छुप गए। अभी बोले थे जज्जर आए थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले। हाँ, जज्जर की है छोटे प्रोग्राम में बोल के होंगे, लेकिन वो धरनों पर समर्थन में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रोग्राम था सर। हाँ, नहीं इतना बड़ा कोई प्रोग्राम, लोकल सा प्रोग्राम था, ऐसे ही था। बाकी अगर बोल रहे तो अच्छी बात है, बाकी डर गए, सेटिंग कर ली। ये हैं युवा नेता विजेंद्र माजरा, और इनका कहना है कि अभय चौटाला कहीं ना कहीं डर के सेटिंग कर ली। सीधा सीधा आरोप इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता पर है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। मैं विजेंद्र माजरा जी ये बताइए कि केंद्र की सरकार बिल्कुल मूड में नहीं है तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की, क्या कुछ कहना है? स्टेट और अभी बंगाल हारा है बीजेपी ने, आगामी रणनीति क्या होगी? यूपी चुनाव सर पर है, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है, मोदी जी की आंख बंद हो रही है जी, और वो नहीं सोचा है। ये जो CID रिपोर्ट वाले उन्हें रिपोर्ट दे, हनर TV वाले चलागू की आंख बांध रहे, पट्टी बांध रहे, अब भाई देश ठीक चल जाए। देश में मोदी ने अपनी तानाशाही से जनमानस को इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है, लेकिन बीच में किसान आंदोलन ऐसा आ गया है, अब वो जितना और डरा होगा ना इलेक्शन में, उतना ही ट्रिपल और 4 टाइम लोग उसका जवाब देंगे। अब आप लिख के ले लो, कितने भी कोई चुनाव आ जियो किसी स्टेट में, लोग उसका इतनी बड़ी यात्रिया जवाब देंगे। ये जो किसान आंदोलन है, इसने जो है ऐसा पटापेक्स किया है, अब लोगों की शक्ल को दिखाया है। इस किसान आंदोलन क्या शक्ल को दिखाया? जैसे मीडिया थी, आप हरियाणा की लीजिए, ज़्यादा दूर की हम बात करें, हरियाणा में 150 मीडिया वाले हैं जी, 150, और ये यूट्यूब वाले काम करते थे। लेकिन अब गिनती के क्या हुआ, अपना भाईचारा, मॉडर्न हरियाणा, मुन्ना लांबा भाई, एक थोड़ा मोड़ा खरी खरी वाला भी कोडान कह दे, और बाकी वो जो मेरे यूट्यूब चैनल वाले हंडे थे, वे तो सारे लुक गए, वे तो सारे छुप गए। तो लोगों को पता लग गया ये नकली पत्रकार थे, ये नकली पत्रकार थे। असली पत्रकार तो मार्केट में आ गए और नकलियां भागना पड़ा। तो लोग नकली नेता भी भागे, नकली नेता टोटली पार्टियों में, कांग्रेस में, बीजेपी का तो गए। अदर विपक्ष के जितने भी नकली नेता थे, जो नरी कुर्ता पजामा पहन के लोगों के बीच में हाथ जोड़न तीर, सिर्फ MLA बनन तीर, मुख्यमंत्री बनती आते थे, वे ढूंढे नहीं पा रहे। आज सिर्फ चुनिंदा, आप देखिए ना, चुनिंदा लीडर ही लोगों की जन समस्या के लिए
किसान की देखो विश्वव्यापी क्रांति छिड़ रही है जी। और लीडर डरते बिलों में घुस गए। ये तो चौधरी रणदीप सुरजेवाला जैसे बहादुर नेता हैं जो मैदान में बाढ़ संगवा के बैठे हैं और हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तो एक बात का गर्व ये होता है, अगर चौधरी रणदीप सुरजेवाला हमारे हरियाणा प्रदेश से हैं कि जो पूरे देश की तानाशाही लड़ाई के सामने लड़ रहे हैं और हर पल लड़ रहे हैं, सेंटर में भी लड़ रहे हैं और यहाँ स्टेट में भी लड़ रहे हैं। और जो नकली लीडर कति ने साइड दे मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री रात ने मुख्यमंत्री दिन ने मुख्यमंत्री और कोई बात नहीं। ये सारा किस हो नहीं किसी कोई भी हो, मैं चाहे वह चौटाला होया चाहे दूसरा होया कोई चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ। नहीं, मैं उनका देखो हमारे आदरणीय हैं, मेरे पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में मैं कैसे कह दूं। उन्होंने भी बहुत किसानों के लिए काम किए, वहाँ नहीं किया। लेकिन जो नकली लीडर हैं वे मैदान छोड़ के भाग गए, तो लोगों ने देख लिया कि मैदान छोड़ के कौन कौन भागे। ठीक इसी तरह सब क्षेत्रों में इस किसान आंदोलन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऑफिसरों को पहचानवा दिया, कौन ऑफिसर न्यायकारी है, कौन तानाशाही है। लंबा चलेगा, पूरा चलेगा, 31-24 तक चलेगा ऐसा। ये ढूंढे भी नहीं पाएंगे। बीजेपी को तो वहम है, इनकी पर्ची नहीं पाओगी, ये कुर्सी पर ऊपर बैठे रह जाएंगे, नीचे इनकी कोई सुनने वाला आदमी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा समाने वाला विजेंद्र माजरा युवा नेता हैं, इनका कहना है कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नाम लेवा नहीं मिलेगा। और चुनाव अभी यूपी में भी है, अभी बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। आगामी चुनाव देखते हैं यूपी में क्या होता है, और इसके अलावा कई स्टेटों में चुनाव है। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, MP माजरा गांव।